देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम लोग डील करेंगे दो तरह के और कोडिंग डिकोडिंग का। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया है अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि लेफ्ट टू राइट जो रैंक करते हैं अल्फ़ाबेट्स का, वो कैसे करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इजोटिप। राइट टू लेफ्ट रैंक कैसे निकालते हैं एंड अपोजिट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर कुछ एक सवाल किए हम लोग। आज हम लोग करने वाले हैं सिंबल कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग। आज के सेशन में हम लोग दो तरह का करने वाले हैं। देखो, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग जो था आपके पास, उसमें कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं था। डेफिनेट पैटर्न नहीं था इन द सेंस कभी सीधा सीधी डिकोड हो रहा था। तो नहीं देखो वो पार्ट 1 जरूर देखना, तब मेरी बातों को कनेक्ट कर पाओगे पार्ट 2 में। कुछ में हम देख रहे थे सर, कुछ जिगजैग मोड में हमारा आ रहा था पैटर्न, कुछ हम देख रहे थे सर अपोजिट आ रहा था, ठीक है। कुछ सर हम देख रहे थे अब 50-50 एक मेथड पढ़ाए थे, वहां पर आ रहा था। ये सारा जो पैटर्न है ना सर, हम बताए थे जनरल 15 पैटर्न ऐसा है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग में। सिंबल कोडिंग डिकोडिंग उससे बहुत इजी है। सिंबल कोडिंग डिकोडिंग पूछने का एक सीधा सा रीजन है कि वो आपके आईसाइट को चेक करता है, क्या आपको ठीक ठाक दिखता है। साथ ही साथ वो भी चेक करता है कहीं आप इजी क्वेश्चन पा करके उस पर गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप इजी क्वेश्चन में भी तो बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बस इतना ही इसका पूछने का रीज़न है। इसमें एक बात कंफर्म है, इसमें जो डिकोड होता है वो सीधा सीधी होता है। ये बात सिंबल कोडिंग डिकोडिंग में कंफर्म है, ठीक है। मतलब इसमें क्रिस क्रॉस, आड़े तिरछे, अपोजिट कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा, एक सर्टेन कोड को एक डेफिनेट यहां पैटर्न ही नहीं लगाएगा, डायरेक्ट डिकोड कर देगा, ठीक है। देखो, हम डायरेक्ट सवाल पे समझा रहे हैं तुम लोगों ने, तो थ्योरी पार्ट ऐसे भी समझ में नहीं आएगा इसका। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ एक वर्ड दे दिया इज रिटन एज, कुछ इस तरीके से लिखा है, एंड और एक वर्ड दिया है उसको कुछ, देखो सारा सिंबल है सर, सारा का सारा हम सिंबल यूज किए, ठीक है। तो कहता है इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ, और एक वर्ड दिया उसका डिकोड पूछा। इसमें कुछ एक शर्त है, क्या शर्त है वो समझना, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन हम लेंदी दिए हैं और यहीं पर समझाने लिए बहुत सारा चीज है आप लोगों को। देखो दिस क्या लिखा है सर, देयर इज अ हैशटैग, देयर इज अ डॉलर, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपीराइट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ @ फिर एक वर्ड लिखा है सर। अब एक सवाल आता है बच्चों के मन में, क्या सर ये जो आप लिख रहे हैं इसको याद करना है? तो जवाब है नहीं। देखो बात करते करते गलत लिख दिए, डी, डॉलर, कॉपीराइट, परसेंटेज एंड डी। ये सर यहाँ याद करने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जो डिकोड है ना वो अपने हिसाब से चलाएगा। यहाँ तो कुछ याद कर ही नहीं सकते हो सकता है इसके जगह कुछ और सिंबल लिख दे, हो सकता है वो नंबर लिख दे, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। कहता है इन द सेम लैंग्वेज हाउ फिश विल बी रिटन। देखो पहला शर्त ये है कि जो भी वर्ड पूछेगा उसका अल्फाबेट उसको यहीं से लेना होगा। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों के साइड से आना चाहिए। आप जो बोले सर सीधा सीधी डिकोड होता है, ये हम आपके बात पर कैसे बिलीव करें? मत करो, हम दिखाएंगे। आई के लिए कोड यहाँ क्या है? कॉपीराइट। आई यहाँ भी है, आई के लिए यहाँ भी कोड क्या है सर? कॉपीराइट। और कुछ कॉमन है? हाँ सर, एच, एच के लिए डॉलर। सर यहाँ भी एच है और एच के लिए डॉलर। यस सर है।
अब हम दूसरा क्या बोले कि जो भी वर्ड पूछेगा उसका अल्फाबेट यहीं से लेना होगा। यही दो शर्त है। पहला शर्त कि कोड और डिकोड एक दूसरे के आमने सामने। दूसरा कंडीशन कि जो भी वर्ड आपसे पूछेगा उसका अल्फाबेट यहीं से इसको लेना होगा। अब देखो एफ के लिए कोड क्या होगा सर? तो एफ के लिए होगा कोड 8। सर आई के लिए क्या कोड होगा? तो सर आई के लिए है सर कॉपीराइट। सर एस के लिए एस यहां पर है देखो @ और एच के लिए देखो एच यहां है $। आ गया है सर आपका आंसर, दैट इज 8 कॉपीराइट @ एंड $। अब मान लो मेरा जैसा कोई एग्जामिनर है, हम क्या बोले? हम बहुत खराब एग्जामिनर है, हम नहीं पूछेंगे किसका, हम पूछेंगे 20 का। अब यहां समझना चीजों को, इसीलिए हम बोले पहला ही क्वेश्चन हम खराब लिए जानबूझ करके, ताकि हम आपके बहुत सारे मन में अगर सवाल आए, ऐसा तो तुम लोगों मन में सवाल ही नहीं आता है, अगर आए तो सारे का जवाब तुम्हारे पूछने से पहले ही हम दे दें। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विच विल बी रिटन। ठीक है, देखो W तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब W इज अ न्यू वर्ड। अब एक नया वर्ड अगर यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए एक डिकोड भी हमको एकदम नया चाहिए। देखो ISH के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ISH वहां से यहां से सब जगह दिख रहा है। सर यहीं से ISH हमको दिख रहा है कि आप यहां से कॉपी किए थे। ISH कॉपीराइट $। सर तीनों जगह चारों जगह हम दे दिए, यहाँ का प्रॉब्लम है ही नहीं सर, ये तो सब में दिए हम। प्रॉब्लम कहाँ से है वो समझिएगा। प्रॉब्लम वहां से है कि सर आप जो परसेंटेज दिए हैं, क्या परसेंटेज पहले यूज हुआ? परसेंटेज यूज हुआ, परसेंटेज का मतलब होता है ई इस क्वेश्चन में। ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। सर डी, सर डी भी यूज हुआ और डी का मतलब होता है सी, ये भी आंसर नहीं होगा। सर हैशटैग, हैशटैग यूज हो गया है सर। एक्स यूज भी नहीं हुआ है और W भी कहीं नहीं है, मतलब एक नया वर्ड एक नया डिकोड, एक नया कोड एक नया डिकोड। आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर कहीं से कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करना, हम लोग हैं बैठे हुए हैं आपको जवाब देने के लिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया आपका सेकंड क्वेश्चन? कहता है ना सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर एक वर्ड दे दिया और अब इस बार नंबर दिया है। देखो क्या लिखा है, RIPPLE, यही है। क्या लिखा है, 613382। वेरी गुड। इसके बाद क्या लिखा है, लाइफ, LIFE। इसके लिए क्या यूज किया है सर, 8192। क्या क्या कॉमन है सर, आई के लिए यहां भी 1, आई के लिए यहां भी 1, यहां भी 1। सर ई के लिए यहां पर 2, यहां पर भी 2। मतलब सर डिकोड तो सीधा सीधी हो रहा है। अब हम लोगों को यह बात समझ में आ रहा है। सर एल के लिए 8, एल के लिए 8, वेरी गुड। अब आपको चाहिए पिलर का कोड, इज इट? तो P के लिए आपका कोड क्या है सर, जरा देखना। P के लिए 3। I के लिए सर, I के लिए है 1। L के लिए सर, L के लिए 8, L के लिए 8। E के लिए सर, E के लिए है 2। सर R के लिए है हमारे पास 6। तो आपका आंसर क्या हुआ, 318826। बातें क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम आपको, कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर एक वर्ड दिया है और डिकोड दिया है। क्या लिखा हुआ है, रोज, रोज को क्या लिखा है, 6821। देन चेयर,
चेयर को भी लिख ही लेते हैं। चेयर को क्या लिखा है? 73456 PRACH, इज इट? अच्छा, EACH, ओके। 961473 पूछा किसका है? सर्च का कोड, SEARCH। अच्छा देखो तो, अब डायरेक्ट हम डिकोड कर देते हैं। सर एस के लिए कोड, सर एस के लिए ये, ई के लिए ये, दैट इज 2 1। ए के लिए कोड, सर ए यहां देखो चाहे यहां देखो, ए के लिए सर 4, आर के लिए सर, आर के लिए 6, सी एच यहां है 7373। आपका आंसर क्या हुआ? 214673। ठीक है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, बस सीधा सीधी डिकोड लगाते चले जाओ। ठीक है, यहां से सवाल रहेगा। मजेदार बात है, यहां से डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो आपके सी सेट से लेके पीएससी में आ जाता है। इधर आओ, लास्ट जो एडीआरई हुआ है, हम बोले ना कोडिंग डिकोडिंग से 4 सवाल था, तो ऑब्वियस सी बात है हर तरह का कोडिंग डिकोडिंग से कुछ ना कुछ सवाल को उठाया था एडीआरई लास्ट टाइम। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? LESD, इसको क्या लिखा है सर? $, एंड हैशटैग। ठीक है, NAC, इसको क्या लिखा है सर? परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, स्टार। अच्छा, अब दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। इतना तो समझ में आ गया है कि कोड तो डिकोड सीधा सीधी है। CAN, इसको रिवर्स कर दो, स्टार, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज। DLES, डी इधर है तो डी का कोड इधर, और LES अब सीधा है, LES शब्द यहां से, दैट इज $, तो कैंडल्स का कोड क्या बना सर? स्टार, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, हैशटैग, $, एंड यही आपका किसका कोड बनेगा? तो सर जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज द कोड ऑफ कैंडल्स। बात समझ में आ रहा है? अभी भी दिखा भी रहे हैं कि सारा डिकोड जो है वो सीधा सीधी चल रहा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही वही है, सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। देखो अब क्या लिखा है? दिल्ली को एक कोड दे दिया है, DELHI। क्या लिखा है? 73541। ओके, कलकत्ता को भी एक कोड दिया है। क्या दिया है? 82589662। पूछा किसका है सर? कालीकट का पूछा है। देखो C8 स्पेलिंग आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग, और आई हैव रिटन समथिंग फिसी, नो। हाँ बोले ना कुछ एरर है, यहाँ ए है। ओके, कालीकट का चाहिए ना, तो CAL, तो CAL 825 आई के लिए 1, कट देखो यहां पर है शब्द, यहां से 896 हर के लिए। अब देखो अगर हमें मोटा मोटा वर्ड मिल रहा है तो 1 by 1 क्यों कोच करके अपना टाइम वेस्ट करें? हमको दिख रहा है सर CAL यहां पर है, आई यहां पर है, और कट हमको डायरेक्ट सर यहां पर दिख रहा था, हम उठा के छाप दिए सर। 8251896 विल बी द कोड फॉर द कालीकट। देखो तुम्हारा टाइम हमसे काफी ज्यादा प्रीशियस है। क्यों? क्योंकि सर यू हैव अ लिमिटेड टाइम। ठीक है,
तो इतना ही क्वेश्चन में हम सिंबल कोडिंग डिकोडिंग को करते हैं खत्म। मात्र 5 सवाल करवाए हैं, क्योंकि हमें समझाना था कंसेप्ट। वंस यू गेट द कंसेप्ट एंड गो थ्रू एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन, ना इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, अब आपकी बारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हो सकता है कोई सवाल ना बने, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और हम लोग हैं आप लोगों के लिए। कीजिए कमेंट, हम लोग बताएंगे। अभी समझो क्या है लेटर नंबर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास सबसे पहले कुछ चीजों का होना जरूरी है, दैट इज रैंक ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट। इसको कैसे निकालते हैं सर? इसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इजोटी। और दूसरा क्या है सर? रैंक फ्रॉम राइट। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालना और आसान है कि सर 27 माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट। बहुत समय ये भी आपको काम दे जाएगा, अपोजिट। ये भी आपका बहुत काम का चीज है, इस टॉपिक में बहुत हेल्प करेगा। काफी एक जगह हम खुद यूज कर देंगे अपोजिट का। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हम क्या बताएं इसमें? इसमें आपको एक वर्ड दे दिए, कोई भी एक डेफिनेट वर्ड दे दिया, और इसको लिखेगा ना तो वो अल्फाबेट में लिखेगा और ना तो वो नंबर में लिखेगा। अल्फाबेट में लिखता तो अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग होता। अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग तो हम बोले नहीं पढ़ाई, पढ़ा चुका पहले ही। नंबर, नंबर इन द सेंस, देखो यहां कुछ और लिखना था, नंबर लिखे। अल्फाबेट तो नहीं लिखेगा, यहां नंबर नहीं, यहां सिंबल पहले होना चाहिए था। सिंबल में भी नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा सर? अगर सिंबल में लिखना रहता तो वो सिंबल कोडिंग डिकोडिंग में लिखेगा। किसमें सर? वो जब भी लिखेगा उसको नंबर में रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर में रिप्रेजेंट करने का काफी सारा तरीका है। ठीक है, हम दिखाएंगे। कुछ सवाल तो एकदम लगेगा अरे सर यही तो लॉलीपॉप सवाल है। आगे आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ेगा। देखो बच्चा वाला सवाल क्या लिखा है कि ए को लिखा है 1, बी को लिखा है 2 एंड जेड को लिखा है 26। तो कहता है विजार्ड को कैसे लिखेगा? दिस इज नॉट अ नेम, दिस इज अ ब्रांड। जिसके चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, विजार्ड। ठीक है, देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 26। हाउ इट इज पॉसिबल? सर इस तरह से पॉसिबल है कि जब हम अल्फाबेट को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम a टू z, a 1 नंबर पे आता है, b 2 नंबर पे आता है एंड z 26 नंबर पे आता है। देखो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखा है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप भी वही करो। हम क्या बोले हैं? कुछ नहीं समझ में आता है, ईजोटी ध्यान में रखो। ठीक है, ईजोटी का मतलब होता है ई का रैंक 5, जे का रैंक 10, आई ओ का रैंक 15, टी का रैंक 20 एंड वाई का रैंक 25। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है ना सर तो इजी है। आपको करना क्या है सर? विजार्ड का हम मानते हैं कि हमको नहीं पता है डब्ल्यू का रैंक कितना है। आपको टी का रैंक पता है? हाँ सर 20। तो 20 पी टी यू भी डब्ल्यू 20, 21, 22, 23, 23। आई का रैंक सर जे है 10 पर, तो आई कितना? जस्ट सर इससे एक पहले, तो सर 9। सर जेड 26, ए 1, आर का पता नहीं है सर, ओ है 15, पी क्यू आर कितना गए? 3 अल्फाबेट, 15 + 3 18। सर डी ए बी सी डी दैट इज 4। कितना आया? देखो चूंकि यहां पर सिंगल नंबर नहीं लिखा है इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा, हाँ ऐसा भी होगा जहां पर आपको दे देगा, कुछ वर्ड दे देगा,
ठीक है, वहां पर नंबर लिखा, उसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, हाँ यहीं पर अगर मान लेते हम कोई एक वर्ड दे देते और उसका नंबर लिखते तब उसका पैटर्न अलग रहता है। इसमें सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखा है, हम भी सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखे, दैट इज 23, 9, 26, 1, 18 एंड 4, यही आपका आंसर बन जाएगा। बोलेगा सर इतना इजी है? ये तो स्टार्टिंग सवाल है, हम क्या बोले, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ाएंगे। अभी कहाँ, अभी लेवल बढ़ा तुम भाग जाओगे। देखो जेड को लिखा है 1, वाई को लिखा है 2 एंड ए को लिखा है 26। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो तभी पॉसिबल है जब हम जेड से लेकर के ए तक लिख रहे हैं, तभी ना जेड को हम लिखेंगे 26, ए को लिखेंगे 1, तभी पॉसिबल है। अब हमें चाहिए जयंत का पूर्ण, पता नहीं ये किसका नाम है लेकिन किसी का तो जरूर है। ओके, अब हम क्या बोले, हम बोले थे अपोजिट बहुत जगह हम यूज करेंगे। देखो हमें पता है ईजोटी में 5, 10, 15, 20 एंड 25। देखो जे का रैंक राइट से लिटरली नहीं याद हो सकता है, बहुत कम बच्चों को याद होता है। तो क्या करो, तुम एक काम करो, लेफ्ट से पता है सर 10, हम क्या बता, राइट से निकालने के लिए 27 से माइनस कर दो, या तो 27 से माइनस कर दो या यूं समझो कि इसमें क्या हम जोड़ दे कि 27 हो जाए, तो सर 17। ए के लिए सर पता है सर 26, वाई, अब वाई का रैंक कहां से लाए, वाई तो वहां लिखा हुआ है 2, तो लिख ही दो 2। ए का रैंक सर 26, एन नहीं पता है सर, देखो जे KLMN, एन 14 चाहिए किधर से, राइट साइड से, तो अगर 27 से 14 गया तो सर 13। टी नहीं पता है सर, T20, लेकिन ये किधर से है सर, लेफ्ट से है, ये जो भी रैंक है ये किधर से है, फ्रॉम लेफ्ट, और हमको चाहिए किधर से, तो सर हमको चाहिए फ्रॉम राइट। हम क्या बोले, सिंपल सी बात है, अगर आपको लेफ्ट से याद है तो राइट से करने के लिए आप 27 से माइनस कर दो, दैट इज 27 माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट, इतना ही इजी है सर। तो हमें पता है टी का रैंक लेफ्ट से जो है वो है आपका 20, तो 27 से 20 गया तो आता है सर 20। नंबर क्या बना सर, 17, 26, 2, 26, 13 एंड 20। यहां तक मैं उम्मीद करते किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं बिना लेट किए हुए। देखो क्या लिखा है, a इक्वल टू 2, c इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 52। लेकिन सर हम तो जानते हैं कि a का रैंक या तो 1 है या तो 26 है। सर इसी तरह b का रैंक या तो 2 है या तो 25 है, और इसी तरह सर c का रैंक या तो 3 है और या तो 24 है। उसी तरह सर कंटिन्यूएशन पार्ट z, आइदर दिस इज 26 और 1। लेकिन यहां पर सर हमें ये दिख रहा है 2, 6। क्या करते हैं सर, इसी का है, इसका तो अवेलेबल भी नहीं करवाया। तो सर ये बताओ, इसको 2 बनाने के लिए इसको 13 से डिवाइड करना, चलो हम मान लेते कि सर इसको हम 13 से डिवाइड कर दे, लेकिन इसको भी तो उतना ही से करना चाहिए था। इसका मतलब इधर का नंबरिंग तो नहीं लिया है, जो भी लिया रैंक फ्रॉम लेफ्ट लिया है और उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया है। देखो 1 इंटू 2 2, सी का रैंक 6, 3 इंटू 2 6, 26 इंटू 2 सर 52, दैट इज रैंक फ्रॉम लेफ्ट multiplied by 2. Again EJOT will all help you. क्या चाहिए हमको सर, EJOT। देखो I, J है 10, I है 9, 9 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 18। सर N है 14, 14 2 जा सर 28। एस देखो O P Q R S 15 प्लस 4 19, तो 19
टू जा 38, 38, टी सर टी है 20, 20 मतलब 40, आई है सर 19, 19 मतलब सर 38, टी अगेन 20, 20 मतलब 40, यू टी के बाद ही आता है सर यू 21, 21 का मतलब सर 42, सर टी 20, 20 का मतलब सर 40, ई 5, 5 का मतलब 10। क्या है आंसर? 18, 28, 38, 40, 38, 40, 42, 40 एंड 10। अभी तक का सवाल सर बहुत इजी था, ठीक है। अब आया है सवाल, ये प्योर अच्छे लेवल का सवाल और अच्छे एग्जाम का सवाल, ठीक है। क्या है वो समझो। डी को तो 4 लिख दिया है, अभी तक तो एक एक अल्फाबेट आ रहा था, अब क्या है सर? अब तो कवर है। क्या लिखा है इसको? 63। किसका कोड पूछा है? बेसिस का। चलो ठीक है। अब d इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 कैसे हो सकता है? तो सर लेफ्ट से रैंक लिख दिया है 4, लेकिन सर अब इसका रैंक इंडिविजुअली तो नहीं लिखा सर, 3 ऐसे ऐसे करके नहीं लिखा, निकालते हैं। अच्छा इतना तो पता, लेफ्ट से रैंक लिखा हुआ इसका। सी का रैंक सर 3, ओ का रैंक इधर हम बार बार समझा रहे हैं 15, भी टी यू भी 22, यहां सर 5, आर ओ पी क्यू आर 18। आखिर ऐसा क्या करेंगे ये 63 हो जाए? अच्छा जरा जोड़ना क्या आता है? 15 और 5 20, 22 और 18 होता है आपका 40, तो 40 और 20 60, 60 और 3 63। सर आ गया 63 कि सर सारे का अगर हम सम करें दैट इज 3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, सम कितना आ जाएगा सर? 63। इसका मतलब है व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट एंड जस्ट एड ऑल द नंबर, ठीक है। बी के लिए आता है सर 2, ए के लिए आता है 1, एस के लिए देखो एस कितना लिखे हो वहां पर, अच्छा वहां पर है नहीं। अगर आर 18 तो एस 19, आई सर आई होता है 9, एस 19, 19 19 38, 38 प्लस 2 40, 40 और 10 सर कितना आया आपका आंसर? 50। बात समझ रहे हो? क्या किए सर? 19 और 19 38, 38 प्लस 2 40, 9 प्लस 1 10, 40 प्लस 10 50। अब आ रहा है असली मजा क्वेश्चन का। देखो अब क्या लिखा हुआ है आपके पास? कहता है z ए इक्वल टू 26, ए इक्वल टू 26 एंड सन इक्वल टू 27। हाय भगवान, यहां पर एक ही अल्फाबेट, ये इक्वल टू 26, यहां 3 3 है और लिखता है 27। क्वेश्चन गलत है सर। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं गलत है। ए का रैंक 26 किधर से? अगर हम राइट टू लेफ्ट जाए दैट इज इजोटी लेकर के अपोजिट कर दो। देखो अगर लेफ्ट से जाओगे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नहीं, अगर लगता है डाउट तो हम दिखा देते हैं। एस का रैंक होता है 19, यू होता है सर 21, एन होता है 14। कितना? यहां आएगा 40, 40 10 50 54, 54 का आधा। अगर 54 का आधा तो फिर इसका क्या? नहीं होता है सर। एक काम करो, अब तो हमको 27 ही चाहिए ना, रैंक तो हम लिख ही दिए हैं। 27 से माइनस कर लेते हैं ना, 8, यहां कितना बनेगा? 6, यहां कितना बनेगा सर? 13, 8 से 14, 14 और 13 सर 27, 27 दैट इज रैंक फ्रॉम राइट लिखना है और जोड़ देना है BOX। बी का रैंक सर इजोटी लिखते हैं ना सर, तो बी आता है 2 पर, 2 पर आता मतलब ये आएगा 25 पर।
सर ओ आता है EJOTY सर 15 मतलब आएगा सर 12। सर x जो है ना सर वो c का अपोजिट है, तो c आता है 3 पर तो x भी आएगा 3 पर। ऐसे ही तो बनाना है सर। 12 और 3 15, 15 और 25 40। आंसर क्या होगा आपके पास सर? 40 विल बी योर आंसर। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे? इजी है सर, इजी इजी। ठीक है, आगे क्या दिया है? कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज GO को लिखा है 32। किसको लिखा है? इधर लिख देते हैं सर। GO को लिख रहा है ये 32। सर अगर लेफ्ट से रैंक लिखे तो G7 और O EJOTY सर 15, 15 और 7 सर 22। सर ऐसा हो सकता है कि जो नंबर मिला उसमें 10 जोड़ दिया है। हाँ हो सकता है, एकदम हो सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न यहाँ है तो ये पैटर्न यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर दे। अगर ये पैटर्न सेटिस्फाई कर दे तब तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। सर S आप बोलते हैं सर R18 तो S19। सर H का नंबर तो बताए थे 8 होता है। E का रैंक होता है सर 5। सर जरा जोड़ना 27 और 5 32। सर 32 में भी तो 10 ही जोड़ना था, नहीं हुआ। तब तो यहाँ 42 होना चाहिए। इसका मतलब ये पैटर्न सुटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा हेल्प है। अब एक काम करो, लेफ्ट से जब रैंक लिख ही दिए हो तो राइट से रैंक लिखना इजी है। 27 से 7 माइनस किए तो 20 एंड 27 से अगर 15 माइनस किए तो 12। क्या जोड़ने के बाद 32 आ रहा है? हाँ सर आ तो रहा है। ये कहां से लिखे सर? ये दिस इज रैंक फ्रॉम राइट। ये कहां से लिखा हुआ था? लेफ्ट से। अरे लेफ्ट से नहीं आया तो राइट से आ गया। और क्या कंडीशन यहां भी फुलफिल होना चाहिए। 19 का मतलब 8 का मतलब 19, 5 का मतलब 12 और 8 20 और 10 30 और 9 कहां गया रे एस का रैंक? अच्छा यहाँ सॉरी 22 5 है ना, ई है। हाँ 22 और 8 30 और 10 40 और 9 49। कंडीशन फुलफिल, दैट इज रैंक फ्रॉम राइट। अब राजा का चाहिए हमको। देखो ये तो 26, ये भी 26। जे है ईजोटी में 10 पोजीशन पे। 10 मतलब सर 17। आर जा सर, आर तो हम भूल गए, हमको ही याद नहीं है। सर हमको इतना पता है ना कि जब लेफ्ट से लिखते हैं तो आर का रैंक होता है 18। अब सर 27 से 18 गया तो सर 9। समझ में आ रहा है कहां से कर रहे हैं? हमको सर राइट से नहीं रैंक पता, हमको सर लेफ्ट से पता है। हमको सर लेफ्ट से पता है। क्या किए सर? हम सिर्फ 27 से माइनस करते चले गए। इज इट? बोलोगे हाँ सर। अच्छा 26 और 26 52 और 8 60 और 10 70। यहां बचेगा 6, 70 और 6 76। दैट इज 26 प्लस 26 सर 52। सर 52 और 8 यहां आई थिंक सम गलत है। यहां से सर लिए 8, 52 और 8 होता है सर 60 70। सर यहां 7 और यहां 1 छोड़े थे आप, दिस 76 नहीं, दिस विल कम 78। यहां तक मैं उम्मीद करते किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग वीडियो एंड के तरफ ही धीरे धीरे जा रहा है हमारा। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डियर इज रिटन एज दिस एंड अय भगवान, क्वेश्चन गलत है। क्या लिखा है देखो तो, ये कैसे हो गया? ये हम नहीं मानते। क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है दिखा रहे हैं? क्वेश्चन इसलिए गलत है ना सर, यहाँ 1 2 2 1 5 और यहां पर क्या लिखा है 5 6 4 5। अच्छा सर यह अन्याय नहीं है, आप ही लोग बताओ। यहाँ 4 अल्फाबेट,
यहाँ 5 डिजिट, यहाँ भी 4 अल्फाबेट, तो यहाँ भी 5 डिजिट होना चाहिए। या तो यहाँ 5 करो या तो यहाँ 4 करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। और पूछ कितना कर रहा है, अरे भाई गोवा, भाई लोग प्लान बना रहा है, जा नहीं पा रहा, आप सवाल पूछ रहे हैं गोवा का। नहीं सर, क्वेश्चन एकदम ठीक है। कैसे ठीक है वो समझो। डी का रैंक होता है 4, ई का रैंक होता है 5, ई का रैंक होता है 5, आर होता है 18। ओके। अच्छा, अगर 4 को 1 बनाना है तो -3, यस सर। यस सर, 5 माइनस 3 सर 2, सर 5 माइनस 3 सर 2, सर यहाँ 18, इसका मतलब क्या ये दोनों मिलकर के है ई का को आर का कोड? यस सर। हर जगह क्या चला है सर, -3, ऐसा कहीं नहीं है जहां -3 के अलावा 4 हुआ है। अच्छा, वही चीज इसमें वेरीफाई करवाइए सर। 8 9 G7 8, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 3 5। सर पैटर्न परफेक्टली सही है। इसका कोड अब लिखना है। जी का कोड होता है 7, ओ का कोड होता है कितना 15, ए का कोड होता है 1। यहां एक एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक काम करो, ये मत करो, एरर क्या है वो हम समझा दे रहे हैं। GOT कर लो, ठीक है, इसके जगह पे टी कर लो। टी का रैंक 20। एरर क्यों क्या आ रहा था वो भी समझा रहे हैं। 7 से 3 गया तो 4, यहाँ 15 से 3 गया तो 12, और 20 से 3 गया तो 70, मतलब कंबाइंड आंसर होगा सर। कुछ इस तरीके से लिखा होगा आपके पास। अब एक चीज ये था कि सर इस सवाल में एरर क्या हो गया था, अगर आप गोवा पर करते, गोवा पर सर एरर ये होता कि सर ए का रैंक है 1, और 1 से जब आप -3 करोगे तो आएगा -2। क्या अल्फाबेट्स में ऐसा कोई नंबर है जो नेगेटिव पोजीशन को होल्ड किया है? तो जवाब आएगा सर नहीं। बात समझ में आ रहा है? गोवा क्यों गलत पूछ लिया था, ठीक है, दैट इज अ टाइपिंग मिस्टेक है, दैट्स ऑल। यहां उसको पूछना चाहिए था ऐसा कोई अल्फाबेट जहां से अच्छा मजेदार बात है, वो सी भी नहीं पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता सर? -3 कर लेंगे तो 0 आएगा। 0 पोजीशन पे भी कोई लाइन नहीं करता है सर। वो जब भी पूछेगा उस पोजीशन पे कोई ना कोई अल्फाबेट होता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। 0 पोजीशन पर, नेगेटिव पोजीशन पे, फ्रैक्शन पोजीशन, डेसिमल पोजीशन में कोई भी अल्फाबेट लाई नहीं करता है, ठीक है। क्या दिया आपका सवाल समझना। क्या लिखा है? रीजन को लिख रहा है 5, ठीक है, और बिलीव को लिख रहा है 7। अब पूछ लिया गवर्नमेंट, बाप रे बाप क्या रिलेशन हो सकता है ना, दिक्कत है। सॉरी, देखो रिलेशन हमको दिख रहा है, हम चाहे तो तुरंत बता दे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेते हैं। देखो, अगर राइट से लिखोगे रैंक, लेफ्ट से लिखोगे रैंक, नहीं मिलने वाला है कोई पैटर्न। यहां अल्फाबेट्स कितना है सर? 6 अल्फाबेट, उसको लिखा कितना है 5। ओके, एक बात समझते, क्या ये -1 करने पर 5 आएगा? हाँ सर आएगा। अगर ये पैटर्न, अगर आप सोच रहे सर ये पैटर्न यहां पर भी सुटेबल होना चाहिए, देखो चीजें इतना सिंपल है ना कि पैटर्न लगाओ या जो भी लगाओ वो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का डेटा यहां जो जो देगा सब पर एप्लीकेबल। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग चले, इसके लिए कुछ अलग चले, इतना नहीं होता है सर। एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, जो रूल इस पर लगेगा सेम रूल इस पर भी लगना चाहिए, और वही रूल आपको यहां पर लगाना होगा। दैट इज द थ्योरी और दैट इज द तरीका कि आप जिस तरीके से सॉल्व करोगे। बिलीव में कितना वर्ड है जरा चेक करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1, हाँ सर 7, मतलब पैटर्न मेरे पास है। अब यहां पर गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 - 1 = 9। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या बनने वाला है, 10 या 9? तो सर मेरा आंसर जो बनने वाला है दैट इज 9। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कोड तो लिखा है, एंड आई थिंक दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज अ वर्ड मेंशन थिंक,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है ACNE, इसको कैसे लिखा है सर 3 7 29 11। देखो इसका पोजीशन तो होता है सर 1, इसका पोजीशन होता है 3, इसका पोजीशन होता है सर 14, इसका रैंक होता है। अगर यूं मान ले कि सर यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया है, यहाँ 15 ऐड किया, यहाँ 6 ऐड किया, सर ऐसा नहीं होता। हम क्या बोले, एक डेफिनेट पैटर्न होगा। यूं समझो तो अगर इस नंबर को हम इंटू 2 कर दे और जो भी रिजल्ट आया उसमें +1 कर दे तो क्या 3 नहीं आ जाएगा? 1 इंटू 2 2, 2 + 1 3, 3 + 2 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, 14 2 जा 28, 28 + 1 29, 5 2 जा 10, 10 + 1 11। पैटर्न क्या चला सर? दैट इज पोजीशन और रैंक फ्रॉम लेफ्ट इंटू 2, जो भी आएगा +1, दैट इज रैंक और पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड कर देना है 1। अब आप कंप्यूटर का लिखते हैं हम लोग को। नहीं समझ में आता है, पहले सर पोजीशन लग लो 3, ओ का रैंक 15 13 16 21 20 5 और 18, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, सर 15 15 2 जा 30, 30 + 1 31, 20 13 13 + 2 सॉरी इंटू 2 26, 26 + 1 सर 27, सर 16 16 2 जा 32, 32 + 1 सर 33, सर 41 41 2 जा 21 इंटू 2 42, 42 मतलब 43, सर 20 22 जा 40, 40 मतलब +1 41, 5 5 2 जा 10, 10 + 1 11, सर 18 18 2 जा 36, 36 + 1 37। तो आपका आंसर क्या आएगा सर? 7 31 27 33 43 41 11 एंड लास्ट वन 37। ठीक है, चलो। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या है? राम जी के लिए कोड हुआ है 5। ओके, वेरी गुड। एंड GUI के लिए यूज किया है 1 और आपसे पूछ दिया है पावर का कोड। ओके, एक काम करते हैं, अब ये तो समझ में आ रहा है कि सर कुछ तो रैंक है। अच्छा, R का रैंक 18, इसका रैंक 1 और इसका रैंक होता है सर 13। अगर सबको भी हम जोड़ दें तो क्या आएगा? 18 2 20 20 20 और 10 30, ठीक है, और इधर से 2 30 और 2 32, ठीक है, मतलब 14 और 18 32, ठीक है। लेकिन इसको लिखा 5 है, अब क्या करें सर? एक काम करो सर, इस नंबर को फिर से जोड़ दो। दैट इज जो नंबर हमको ऑब्टेंड हुआ है इसको फिर से जोड़ देते हैं इंडिविजुअली। दैट इज 3 + 2 5। ओके सर, हम बार बार बोले कि अगर ये पैटर्न यहाँ सुटेबल है तो यहाँ पर भी सुटेबल होना चाहिए, तब आपका सोच मैच होगा एग्जामिनर के सोच से। जी का रैंक होता है सर 7, यू पी की टी सर 20, तो यू सर यू 21, आई सर 9। ओके सर, यहाँ आता है आपका 30 और 7 37, दैट इज 37। अब 37 डबल डिजिट नंबर है सर, इसको जोड़िए ना जरा। ये आता है 10, लेकिन सर यहाँ तो 1 है, यहाँ आपका 10 आया। अरे बुड़बक, हर जगह सिंगल डिजिट करना है, ये डबल डिजिट है। अब फिर इसको जोड़ो, 1 और 0 1 और 0 1। सर पैटर्न मिल गया है, दैट इज द रैंक फ्रॉम लेफ्ट। जोड़ दो। अगर सिंगल डिजिट आता है तो बहुत अच्छा बात है, एक बार में आंसर क्लियर। नहीं आता है, डबल डिजिट आता है, मान लो इसको जोड़े और जोड़ने के बाद ये 9 आ गया, 9 हो जाएगा आंसर।
ठीक है। लेकिन जैसे ही 9 से ऊपर गया, मान लेते हैं आ गया 16, सारे नंबर को जोड़ा आ गया 16, तो 16 आंसर नहीं होगा सर, कितना होगा? तो सर 1 + 6 7। समझ में आ रहा है? जो यहां पर हुआ सर, जोड़े तो मेरे पास कितना आया 10, तो क्या 10 आंसर है? नहीं सर, सिंगल डिजिट नंबर है, इसको फिर से हम सिंगल डिजिट बनाएंगे। अब लाते हैं पावर का आंसर, ठीक है। देखो P का रैंक सर O15, तो P 16 सर O15, W जा T कितना 20, U भी W सर 3 सर 23, सर E5 R सर R 18। जरा जोड़ना क्या आता है, 15 और 5 20। देखो मेरे लिए थोड़ा 10 20 30 ये कर देना आपके लिए भी इजी है। अच्छा यहां से आ गया 20 20 और 20 40, ये 3 के जगह इसको 2 दे दो, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या 20, तो 20 40 60, यहां एक बचा हुआ है 60 10 70, ठीक है 70 और 6 और एक 7 77। कैसे जोड़े वो समझो, 15 और 5 20, 15 + 5 20 20 20 और 20 40 40 और 20, सर यहां तो 18, आप इसको 20 क्यों जोड़ रहे? अरे यहां 3 है ना, इसको 2 दे दो, ये हो जाएगा 20, तो यहां भी 20 यहां भी 20 यहां भी 20, 60 हो गया 60। यहां देखो यहां ये 2 दिया था, अभी भी इसके पास 1 है, रहने दो 60 था सर 16 था, पहले तो 10 जोड़ो 76 और यहां का 1 77, आंसर नहीं हो सकता है। जोड़े फिर आता है सर कितना 14, अब फिर इसको फिर ये डबल डिजिट है, जोड़ने पर कितना आएगा फिर इंडिविजुअली 5, तो आपका जो पावर का आंसर होगा वो क्या होगा? तो सर मेरा आंसर होगा 5। देखो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, बात समझो। इसी के साथ आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट था, दैट इज द सिंबल कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग होता है खत्म। लेकिन हम अभी भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 जो है ना सर, वो बैकबोन है, वो बैकबोन है जिसके थ्रू आप खड़ा हो पाइएगा कोडिंग डिकोडिंग में। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पर नहीं, ऑर्डर एंड रैंकिंग में काम देगा सर, आपका ऑड वन आउट में काम देगा सर, सीरीज में काम देगा सर, एनालॉगी में काम देगा सर, इतने जगह पर ये सारा काम देगा पार्ट 1 आपका, ठीक है। इसलिए बीइंग अ टीचर ऑर्डर नहीं, इट्स जस्ट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अच्छे से सीखना चाहते हो या बीच से सीखना चाहते हो चीज़ों को, ठीक है। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।